लोग पहले पार्ट में बात किए थे माइंडसेट के बारे में। तो माइंडसेट की सीरीज में पहली जो बुक आती है, पहली बुक के बारे में जो बात हो रही है वो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी है, कक्षा 9 की ये बुक है। और देखिए, आप इसको आपके पास अगर होगी तो आप भी खोल लीजिए। इसमें लिखा है आमुख, आमुख लिखा है। और इसके ठीक अंदर जाके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में आधारित पाठ्यक्रम पारिश बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि यदि सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव को विचार करने का अवसर देते हैं, हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझ कर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी कैसे लिखी गई है। और देखिए, इसके राइटर जो लोग हैं, राइटर देखिए, ये लोग पूरे राइटर हैं। आप देख लीजिए अपने एनसीईआरटी में, इंग्लिश वाले में भी पूरा होगा, इधर भी राइटर ही हैं। और सभी लोग प्रोफेसर हैं, जिनको 30 साल 40 साल पढ़ाने का अनुभव है, सभी लोग प्रोफेसर। तो आइए इस किताब के बारे में बात करते हैं और डिटेल में कि एनसीईआरटी लिखी कैसे गई और एनसीईआरटी का माइंडसेट क्या होना चाहिए पढ़ने का। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि पहले समझिए कि एनसीईआरटी कैसे लिखी गई। कि एनसीईआरटी जो लिखने का पैटर्न है, एनसीईआरटी बिल्कुल प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। तो ये लिखी कैसे गई है, देखिए इसमें आप शामिल है, इसमें टीचर भी शामिल है, और सबसे बड़ी बात इसमें कि नेचर शामिल है। इसमें क्या शामिल है, आप शामिल है, टीचर शामिल है और नेचर शामिल है। अब इन सबों का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो आपको कनेक्ट करना चाहिए नेचर से। समझिए, एक तरह से ऐसी लिखी गई है कि पूरी लैब एक तरह से जनरेट करती है। जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में अपना रिसर्च करता है, अपने आप से बात करता है, वैसे इसके नियमों से आपको सेल्फ टॉक करनी होगी, इससे बातचीत करनी होगी। और इसके लिए आपका मन बहुत मजबूत चाहिए। मजबूती क्या चाहिए कि जब जब भी आपको ये फेल करे या ना समझ में आए, तब तब आपको इसका बुरा नहीं मानना है। और यदि आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ते हैं कि टीचर ने कंटेंट आपको दे दिया, आप उसे याद कर लिए, उसी को आप फ्लुएंटली इस क्लास में बोल रहे हैं और उसकी समझ से आपका कोई तालमेल नहीं है, तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन बदल देगा, वो यहाँ से उठा के पूछ देगा। बात वही रहेगी लेकिन वो नेचर से रिलेट करके पूछ देगा। तो सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप उठा रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का, तो उसको नेचर के साथ तालमेल बैठाइए, अपने साथ तालमेल बैठाइए कि नेचर में ये बात कही जा रही है, मेरे रिस्पेक्ट में बात कही जा रही है, नेचर के रिस्पेक्ट में बात कही जा रही है, तो उसमें आपकी समझ डेवलप होगी। और ऐसे करते करते पहला आप जो सेशन इसको दीजिए, पहला पॉइंट, पूरे इसके कॉन्सेप्ट को एक तरह से अपने जीवन में ढालिए, अपने मस्तिष्क में उसको उतरने दीजिए और उससे संबंधित कुछ कार्य अपने मन से कीजिए। और ये प्रोसेस करने में ऐसा ना सोचिए कि बहुत लंबा समय लग जाएगा। 1 महीने का ऐसे समय दीजिए, उसके बाद आपका मस्तिष्क इतना बढ़िया से खुद जनरेट कर लेगा कि आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका मस्तिष्क इतना फ्लोली कैसे जनरेट कर ले रहा है। और आपका जो दिमाग है ये सुपर एआई है। एक बार अगर इस तरह से जनरेट करने लगे, आप तालमेल बैठाने लगे एनसीईआरटी से, तो समझिए कि एनसीईआरटी पढ़ना आपको आ जाएगा। और एक तरीका है कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं और प्रकृति से तालमेल बैठा रहे हैं, तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग समझ में आएगी। क्रिएटिव थिंकिंग, इससे आपको परिचय होगा, कैसे आप सोचते हैं, कैसे वर्क करता है, और इसके जो एप्लीकेशन है, इसके जो क्वेश्चन है, इसके सवाल है, आप खुद ब खुद बनाने लगेंगे। उसके बाद टीचर से हेल्प लीजिए। अगर इसके बाद कहीं से फंसते हैं तो बोलिए, सर रुकिए सर, पहले मुझे ट्राई करने दीजिए, उसके बाद मुझसे नहीं होगा तो आप मुझे हेल्प करिएगा। तो अगले सीरीज में फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने सवाल जरूर पूछिए।